आप लोगों ने भी काफ़ी सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर बाहर वालों से हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। और ये जो अभी पूरा का पूरा स्यापा चल रहा है बकलोला सुर, उसकी फैमिली और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बीच में, उसको देखते हुए ना मुझे लिटरली तरस आता है उसकी फैमिली के ऊपर। वैसे जो भी स्यापा चल रहा है उसके ऊपर मैंने पॉडकास्ट ऑलरेडी छाप रखा है, आप चाहो तो उसको भी सुन सकते हो। लेकिन फिलहाल काफ़ी सारी बातें हैं यार जो करनी बनती है ना। कई बार तो कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलब निम्नता के स्तर पे पहुंच जाते हैं कि उनको रोस्ट भी करने का मन नहीं करता ऑनेस्टली। अभी देखो, एक तरफ पूरी फैमिली उसकी वाइफ के साथ खड़ी है, पीएस के साथ खड़ी है, वहीं ये बंदा अकेला जाकर खड़ा हो गया है अपनी सखी के साथ, जस्ट फ्रेंडनी के साथ। और मतलब यार उसको किसी की नहीं पड़ी, किसी की नहीं पड़ी। मैं तो नोना बाबू की वो वाली स्टोरी पढ़ के बहुत ज़्यादा हैरान रह गई जिसमें उसने ये क्लेम किया था कि मुझे सारे जो तेरे कांड हैं, वो पीएस को कह रही थी, वो इसने तेरे हस्बैंड ने, मतलब उसने तमीज़ से कहा था, लास्ट ईयर ही दे दिया है ना, क्योंकि उसको तो पटा के रखना है तो तमीज़ से तो बात करेगी ना, बाकी उसकी बहनों को गवार बनाएगी, उसकी वाइफ को कैरेक्टरलेस बोल सकती है वो। लेकिन फिर भी ये जो बंदा है बैल बुद्धि, उसी के पास खड़ा रहेगा, उसी के साथ जाके पड़ा रहेगा। ये दोस्ती भाई वो नहीं तोड़ेगा सिंपली। यार एक बार सोच के देखो कि एक दोस्ती की वजह से, भाई हम तो दोस्ती कंसीडर कर रहे हैं अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। वो अलग बात है कि ऐसी दोस्तियां भगवान ना किसी की किसी से खराब। अच्छा यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, लाइक वाइक करने की तो करूँगी ही, लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना। मैंने काफ़ी वेट किया है कि वो बंद हो जाए, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँ, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था तो मैं ही शुरू हो गई। तो ऐसा है यार कि एक बंदी की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा घर। मतलब इस बंदे ने ऐसी घटिया हरकत कर दी कि वो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। एक ही बात पे अड़ा हुआ है, एक ही बात पे कि मतलब पूरी दुनिया गलत है, माँ गलत है, बहन गलत है, बीवी गलत है। बीवी को तो खैर यार इसने गंदा करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, पता नहीं क्या क्या उसके पास्ट से रिलेटेड उसने अपनी जस्ट फ्रेंडनी के साथ शेयर कर दिया। यहीं पे देखो ना यार, मतलब हम अगर किसी के साथ पंगे पचड़े भी कर रहे होते हैं ना, अगर वो हमारा अपना हो, ठीक है, फिर भी हम ना किसी तीसरे को ये राइट नहीं देते, किसी दूसरे को ये राइट नहीं देते कि वो उसके बारे में कुछ बोले या फिर वो पंगे करे, पचड़े करे, स्यापे करे। और यहाँ पे तो भाई साहब की दोस्ती ऐसी है कि उन्होंने पता नहीं इसके पास्ट से जुड़ी हुई कौन सी चीज़ है जो जाकर सीधे अपनी सखी को थमा दिया है कि भी तेरा मन करे तो इसको पोस्ट कर दियो। लेकिन वो तो उसकी सखी की अच्छाई है कि उसने बस धमकियाँ दी है 636 बार, अभी तक कुछ पोस्ट नहीं किया है। देखो यार, कुछ लोग होते हैं ना, हम देखो मैं भी गलती कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, अड़ोसी भी कर सकता है, पड़ोसी भी कर सकता है। गलतियों के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गलती से गलती करने के बाद भी शर्मिंदा होते हैं, और कुछ बेशर्म कैटेगरी के लोग वैसे भी होते हैं ना, जो यार जानबूझकर गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं और फिर भी छाती चौड़ी करके बिल्कुल खड़े रहते हैं। घर छोड़ देते हैं, घर तोड़ देते हैं, परिवार तोड़ देते हैं, लेकिन शर्मिंदा नहीं होते। तो इस कैटेगरी का प्राणी है वही कौन, लोलासुर, बकलोलासुर सॉरी। इनकी बहन जो क्लेम कर रही है कि ये जादू कर दिया, टोना कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इतनी तकलीफ हो रही है ना। मतलब बहनें यार अपनी भाभी के साथ खड़ी हैं, बिल्कुल लड़े जा रही हैं, और बंदा आके बहनों को गंदा कर रहा है, तूने तो ये बोला था। और सबसे ज़्यादा मुझे नीच बात ये लगी ना, खैर सबसे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इसने तो एक से बढ़ के एक नीच बातें कर दी अपनी बहन के बारे में। यार हम उस सोसाइटी में रहते हैं ना जहाँ पे बहनों की इज्जत, माँ की इज्जत की खातिर क्या से क्या कर जाते हैं लोग। और यहाँ पे इस बंदे को ऐसी दोस्ती निभानी है, ऐसी दोस्ती निभानी है कि इसने अपनी माँ को, बहन को कैमरे पे खुद ही क्या क्या बोल दिया है यार। मतलब बहन की तो इसने इज्जत उछाल दी। और मतलब मैं सलाम करूँगी इनकी सिस्टर्स को, ना सिर्फ वो अपनी भाभी के साथ खड़ी हैं, उनके लिए लड़ी हैं, बल्कि जितना भी सपोर्ट हो रहा है, जितना को दिख रहा है यार, वो कर रही हैं। और इस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। सबसे बड़ा सूथरा यही है भाई साहब, बाकी सारे लोग गंदे हैं, ये सूथरा इसकी सखी सूथरी, बाकी सब लोग तो पता नहीं कैसे हैं, गंदे हैं, खराब हैं। पहले ये बंदा कहता है कि जो घर टूट रहा है ना वो इसकी वजह से टूट रहा है, मतलब इसकी बीवी की वजह से टूट रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसने आकर ऑनलाइन बहुत सारी बातें खोल दी। अब ये कह रहा है कि इसकी जो बहन है उसकी वजह से टूट रहा है। भाई तू कहना क्या चाहता है? मतलब पूरी दुनिया में जो तबाहियां आ रही है ना, उसके लिए हर इंसान रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन तेरी सखी रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं हो सकती। और यार मैं तो इस बात के फेवर में रहती हूँ, मैं मानती हूँ कि नोनमा की गलती है भाई, बहुत बड़ी वाली गलती है, लेकिन अच्छा ये बंदा कहाँ से हो गया? तेरी बीवी, तेरा बच्चा, तेरा घर, तेरा परिवार, तो क्यों फिसला है भाई? मतलब दोस्ती में कुछ गलत मत समझ लेना। हाँ, क्यों फिसला है? मतलब हर चीज़ के दायरे होते हैं, लिमिट्स होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। बचपन से तो सबने सीख ही रखा है। मतलब ऐसी कैसी दोस्ती यार? अब इसके ऊपर अगर सवाल उठाया जाएगा तो वो बंदा हेटर कहलाएगा, पीआर कहलाएगा। हाँ, एक और जो परिवर्तन देखने को मिला है वो पीएस के अंदर ही देखने को मिला है। उसने ये कहा कि उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, वो सब कुछ समझता है और वो नहीं चाहती कि इस तरीके से, मतलब उसका कहने का मतलब था कि वो निकलना चाहती है, एक
क्लोजर चाहती है। और मेरे हिसाब से ये बहुत सही डिसीजन है। मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बात किया यार, कि मैं मानती हूँ इतना ईजी नहीं होता है हमारे लिए कह देना। बहुत आसान है कि तू क्यों जा रही है उधर, क्यों जा रही है, जब इतना कुछ हो गया तो मूव ऑन कर ले। लेकिन उस बंदी के बारे में भी तो सोचो, सोसाइटी का प्रेशर और सबसे बढ़ के अपब्रिंगिंग का प्रेशर। कई बार मुझे लगता है ना यार, जो संस्कार होते हैं ना, हमें अक्सर बांध देने का काम करते हैं। मतलब ऐसी बेड़ियां वो बन जाते हैं कि उससे हम निकल ही नहीं पा रहे होते हैं। सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे होते हैं। यार तुम सोचो ना, ये जो काल्पनिक आदमी है, जो लोलासुर है, वो कहाँ से स्टैंड करता है इस पीएस के साथ? कहीं से भी स्टैंड नहीं करता है। मतलब कहते हैं ना, इश्क जो ना करवाए। ये बंदी पता नहीं क्यों इसके चक्कर में पड़ी। खैर यार, वो पास्ट वाली बातें हैं, उसके बारे में भिंडी रोना करके कोई फायदा तो नहीं है। लेकिन बातों से बातें निकलती जाती है, फिर वो दूर तक लग जाती है। मुझे सीरियसली उस बच्चे के लिए बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस बंदी को पता है क्या करना चाहिए, बहुत सारे पचड़ों में इसको ना फंसा के रखना चाहिए, बिल्कुल बदला बदला कर देना चाहिए। हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे हर कोई पंचायत करके अपनी अपनी नाक घुसा रहा है, वैसे ही मैं भी घुसा रही हूँ। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे अपने राइट्स का बिल्कुल राइट तरीके से प्रयोग करके इस बंदे को ऐसा अटकाना चाहिए ना कि इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके साथ कोई और रिश्ता बना ही ना पाए ये बंदा। समझ में मैंने क्या कहा? हाँ जी। अब उसके बाद उसको और क्या करना चाहिए, अपने बच्चे के दिमाग में इसकी जो फादर की इमेज है ना, वो बिल्कुल अच्छी वाली बनवा देनी चाहिए, ताकि उसको भी तो पता चले कि ये कैसा पप्पा है। बहुत ज़रूरी है। मतलब एक आदमी जो अपनी सिस्टर्स की इज्जत नहीं कर रहा है, अपनी वाइफ को इस तरीके से परेशान कर रहा है, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा है। और अब तो अगर इनके क्लेम्स को हम सही माने, जो कि वीडियो को देखकर लगता है कि सही ही है, कि इसने अपनी माँ के ऊपर भी हाथ उठा दिया यार। मतलब ऐसी भी क्या दोस्ती, इतिहास के पन्नों में ना ये जो है ना नीच आदमी, ये दर्ज किया जाएगा और वहाँ पे इनकी दोस्ती की ना मिसालें दी जाए, और हर एक इंसान को बताया जाएगा, देखो भाई कुछ भी करना, ऐसी दोस्ती से दूर ही रहना। तो यही सब है यार। और ऊपर से वो बंदी जो इसकी सखी है, वो बिल्कुल एकदम इसकी बहनों को पता नहीं गवार और क्या 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 कह रही है। कौन सुनता है यार इतनी बातें? कोई नहीं सुनता। मतलब यार तुम सोचो ना, अगर दाल उतनी ज़्यादा साफ है, दाल में कुछ काला नहीं है, तो फिर ये क्या चल रहा है यार? ये लोग ना इंस्टाग्राम के ऊपर लड़ रहे हैं, नहीं स्नैपचैट के ऊपर लड़ रहे हैं, वहाँ पे यार स्टोरीज डाल रहे हैं अजीब अजीब तरीके की। हाँ, इंस्टा पे भी चली रही है इनकी बकैती। लेकिन तुम सोचो कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस वाइफ के ऊपर, उस बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी। बंदा अपनी बहन को ही गंदा कर रहा है। वो तो यार शेरनी है जो डटी हुई है बिल्कुल, और दूसरी तरफ इसकी सखी है बिल्कुल मुंह छिपा के पता नहीं कहाँ पे पड़ी हुई है। मैं कहती हूँ ना, मक्खी ही है, अरे गुड़ पे बैठने वाली, कुछ और मत समझ लेना। और कहते हैं ना यार कि सब बोले तो बोले भाई, चलनी ना बोले, लेकिन यहाँ पर तो चलनी ही कूद कूद के बोल रही है। सोचो बंदी खुद क्या कर रही है, और पीएस को कह रही है कि सारी जो बातें हैं तेरी डाल दूंगी, तो ये कर दूंगी। अरे भाई तू डाल दे। पीएस भी कह रही थी कि तुम मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, तुम डाल दो। हाँ डालो भाई डालो, हम फिर भी पीएस को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यार हमारे पास दिमाग है, हमें दिखता है कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि किसने शुरू किया, किसने शुरू किया। शुरू तो उसी बंदी ने किया जिसका नाम नूना है, हिनहिनाने से, ज़्यादा दोस्तियाँ निभाने से, ट्रिप्स पे किसी और के अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर जाने से, है ना, उसको अपने घर में टिकाने से, इस प्रकार से शुरू हुआ था। लेकिन बीच में कॉमा लगा था, ठीक है। मतलब एटलीस्ट मीडिया में तो ये सारी बातें नहीं थी। आई मीन टू से सोशल मीडिया पे ये सारी बातें नहीं थी, ठीक है। अब ये हो रहा है कि तूने शुरू किया, इसने शुरू किया, उसने शुरू किया। नहीं, मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। जो नोना बाबू है ना, मासूम सी नोना बाबू, ये पॉडकास्ट पे जा रही है, फिर से रायता फैला रही है, उन्हीं सवालों को उठवा रही है जो कि कायदे से नहीं उठनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सामने से इंटरव्यूअर जो है वो पूछ लेता है, पॉडकास्टर पूछ लेता है, तो इसमें नोना बाबू की क्या गलती है? तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जितने भी ये सो कॉल्ड पब्लिक फिगर्स होते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चंस कि उनसे क्या पूछा जाए, क्या नहीं पूछा जाए। बहुत सारी बातें यार ये कैमरा बंद होने के बाद भी तो कर सकते हैं, ठीक है, सुखा दुखा करना है तो वो सारी बातें तुम्हें पब्लिश क्यों करवानी है? दिमाग तो यूज़ करो। मतलब तुम्हें चिंगारी लगा के रखनी है, तुम्हें उस बंदे की फैमिली को गंदा करना है, तुम्हें उसकी वाइफ को गंदा करना है, तुम्हें उसके बच्चे को अकेला छुड़वाना है। ये पूरी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये सारा काम इसको एड़ा बन के करना है कि अरे भाई मैं तो मासूम हूँ, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लोग ही गलत समझ लेते हैं, लोग ही सवाल उठा देते हैं, लोग ही बवाल मचा देते हैं। यार देखो सिंपल सी बात है, 36 बार दोहरा चुकी हूँ, बार बार दोहराऊंगी इस बात को कि अगर तुम गलत नहीं हो ना, तो तुम कभी भी उसका बुरा नहीं चाहोगे, उसकी फैमिली का बुरा नहीं चाहोगे। लेकिन यहाँ पे तो ये बंदी खुल के कह रही थी पॉडकास्ट में कि अब तो मैंने ईगो पे ले लिया, अब तो मैंने ईगो पे ले लिया। सही है, दिख रहा है हमें ईगो पे ले लिया। इसीलिए मैं अक्सर इस बात को बोलती हूँ अपने पॉडकास्ट में कि यार प्यार, इश्क, मोहब्बत, शादी वादी हर चीज़ सेकेंडरी होनी चाहिए लाइफ में।
प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपना करियर बनाओ, आप किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट ना हो। एक और चीज़ मुझे जो इस वाले स्यापे के बाद समझ में आई है, वो ये समझ में आई है कि भले ही आपने किसी को डेट करके शादी किया है, ठीक है? लेकिन बच्चा ना बहुत जल्दी में नहीं करना चाहिए। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है इन लोगों को देख के। क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक बार ढंग से सामने वाले को आप जान लो, पहचान लो, इवन शादी के बाद भी। उसके बाद ये जो होता है ना कि हम मदरहुड की तरफ जाना चाहते हैं, उधर कदम बढ़ाओ, क्योंकि बच्चा होने के बाद ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है यार। आप निकल नहीं सकते बहुत सारी चीज़ों से, आपको बहुत कुछ खुद से पहले ना बच्चे के बारे में सोचना होता है। अब पीएससी जो लौट के जा रही है बार-बार, उसका जो मेन रीज़न मुझे समझ में आ रहा है प्यार, इश्क, मोहब्बत से हट के, वो है उसका बच्चा। उसकी वजह से ये बंदी बार-बार झुक रही है, उसकी वजह से ये बंदी फिर से सब कुछ ठीक करना चाहती है कि यार बच्चे को उसके फादर का भी प्यार, उसको एक पूरी फैमिली मिले जिसमें इसके दादू हों, दादी हों, मतलब इसके जो फादर की तरफ की फैमिली है वो भी मिले उसको। तो आप ये सोचो कि जो लेडी इस तरीके से सोचती है, क्या वो गलत हो सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर ईगो वाली ही बात होती ना यार, तो बुरा तो पीएस के साथ ही हो रहा है, दिख रहा है हमें। किसी को ईगो की पड़ी है, किसी को दोस्ती की पड़ी है, कोई बैल बुद्धि है, लेकिन यहाँ पे इसी बंदी का नुकसान हो रहा है। तो यार मैं ना चाह के भी इन लोगों को रोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ ये सारी चीज़ें देख कर ना। मुझे लिटरली बुरा लग रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक आए जा रही है वीडियोज़, स्टोरीज़, है ना? तो लग रहा है कि यार हम किधर जा रहे हैं, मतलब किधर जा रही है हमारी दुनिया। लव मैरिज का ये हाल है, अरेंज मैरिज का ये हाल है और आजकल ये रेशियो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बंदे को और कितना रोस्ट करूँ, क्या बोलूँ मैं इसको, फ़ायदा भी क्या है? मतलब इस कैटेगरी के इंसान को ना बगल में बिठाना भी नहीं चाहिए, है ना? फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं रखना चाहिए। लाइफ में तो कैसे इस बंदी ने रख लिया, मैं तो ये सोच रही हूँ। चलो यार, इस बारे में तुम जो भी सोचते हो ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही था। बाय।